मुझे 2 घंटे का अवसर प्रदान किया गया है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनने का और सबकी समस्याएं सुनने का, उनके समाधान का करने का। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया न्यूज। मुरादाबाद में मिशन शक्ति अभियान के चलते मेधावी छात्राओं ने संभाली जिला मुरादाबाद की कमान। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में मिशन शक्ति अभियान के तहत हर जिले में मेधावी छात्राओं को जिले की कमान सौंपी गई है ताकि महिलाएं बालिका आत्मनिर्भर बन सकें और अपने अंदर हिम्मत, जज्बा और हौसला बढ़ सके। इसी के चलते जनपद मुरादाबाद में भी मेधावी छात्रा संध्या को 2 घंटे के लिए मुरादाबाद का जिला अधिकारी का चार्ज सौंपा गया, जहां संध्या ने चार्ज संभालते ही डीएम का काम क्या होता है इसके बारे में जाना और जटिल से जटिल समस्याओं का समाधान किस तरीके से किया जाए इसके बारे में भी जाना। साथ ही बेटी को डीएम की कुर्सी पर बैठा देख संध्या के पिता की भी आंखें नम हो गई। जी, क्या नाम है आपका? संध्या भाटी। संध्या, आज कैसे आप यहाँ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की चेयर पे हैं? जी, मुझे 2 घंटे का अवसर प्रदान किया गया है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनने का और सबकी समस्याएं सुनने का, उनके समाधान का करने का। और महिला सशक्तिकरण के रूप में मैं यहाँ पे प्रस्तुत हूँ और बस यही। तो ये इनिशिएटिव जो गवर्नमेंट का है जिसके तहत आप 2 घंटे के लिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, क्या कहना चाहेंगे इस इनिशिएटिव के लिए? ये महिला सशक्तिकरण के ऊपर किया गया है और मैं ये कहना चाहूँगी कि महिला सशक्तिकरण करने से पहले बालिकाओं को शिक्षित करना बहुत ज़रूरी है। आज भी बहुत से क्षेत्र ऐसे हैं जिनमें विद्यालय तो हैं पर बालिकाएं विद्यालय नहीं जाती हैं। उनको सुरक्षा का अभाव है, सुरक्षित नहीं है, वो खुद को सुरक्षा के मतलब महसूस नहीं करती हैं, घर से बाहर नहीं निकलना चाहती हैं, 4 दीवारों में अपने सपनों को दम तोड़ देती हैं। उनको सुरक्षा की आवश्यकता है और उन्हें शिक्षा, उसके लिए शिक्षा की बहुत ज़रूरत है। अगर शिक्षा नहीं मिलेगी तो अपने हकों को नहीं समझेंगी, ना अधिकार समझ पाएंगी, तो कैसे सुरक्षा उन्हें मिलेगी? जब वो अपने हक के लिए लड़ ही नहीं सकती तो कोई और कुछ नहीं कर सकता। आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की चेयर पर हो, आज यहाँ पे कुछ लोगों की कंप्लेंट भी आपने दी जी, तो कैसा लगा? मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है और मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ अपने प्रिंसिपल सर का, डीएम सर का, जो मुझे इतना जो मुझे इतना अच्छा अवसर प्रदान किया गया है आज। तो आपने कंप्लेंट सुनी यहाँ पे लोगों की? जी। तो क्या बनना चाहती हैं आप? फ्यूचर प्लानिंग क्या है? मुझे आर्मी में जाना है, आर्मी ज्वाइन करना चाहती हूँ। तो सरकार ने जो इस तरीके से पहल की है, इससे पहले भी एक बार ऐसा आपने पहली बार की जब कुर्सी पर बैठे हो, जी, तो क्या लगता है कि इस तरीके के कार्यक्रमों से कितना बूस्टअप होता है? किस तरीके से आप वुमेन एम्पावरमेंट में किस तरीके से इससे आगे बढ़ेंगे? बेटियों को कुछ ना कुछ से सबक मिलता है, नहीं मिलता? बहुत सबक मिलता है, उनको एक सहारा, एक बहुत अच्छी महसूस होता है कि हाँ हमारे साथ कोई खड़ा है, हमारे लिए कुछ कार्यक्रम हो रहे हैं, विश्वास है उन्हें इस पर। जैसे कि पहले इस तरीके के कार्यक्रम नहीं होते थे और कभी किसी मेधावी छात्रा ने शायद सोचा भी नहीं होगा कि इस तरीके से हमें मौका मिलेगा। तो आपको ये लगता है कि इस तरीके का अवसर मिलने से निश्चित रूप से कुछ ना कुछ छात्रों किसी भी लड़की को लगेगा कि प्रेरणा मिलती है कि उसको भी आगे बढ़ना चाहिए? हाँ, अगर इन सब कार्यक्रमों से एक बहुत मनोबल बढ़ता है और इच्छा जागती है कि हम भी कुछ करें। जब हम अपने पास बैठे किसी वुमेन को कुछ करते हुए देखते हैं तो हमारे अंदर भी एक जागरूक शक्ति होती है कि हमें भी कुछ करना चाहिए। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि राज्य सरकार द्वारा इस समय ऑपरेशन मिशन शक्ति चलाया जा रहा है। इस मिशन के पीछे बेसिक मंशा यह है कि जो महिलाएं हैं हमारे प्रदेश की, वो सशक्त, आर्थिक रूप से सशक्त बने, आत्मनिर्भर बने और उसमें सुरक्षा का विश्वास जागृत हो। और निश्चित रूप से सुरक्षा का विश्वास कहीं न कहीं अंतर्मन से जागृत होता है और दूसरा उसका कारण होता है जो एटमॉस्फेयर, जो माहौल, जो सोसाइटी होती है। चूँकि अभी भी हम देखते हैं कि अगर हम
सर्विसेज में देखें, आर्थिक सहायता की बात देखें, तभी भी महिलाओं के लिए बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। और सरकार ने इसी सोच के साथ इस पूरे पिछले 1 सालों से मिशन शक्ति के तहत विभिन्न कार्यक्रम चल रहे हैं, जिसमें महिला सुरक्षा, महिला आत्मनिर्भरता और महिलाओं को बेहतर ढंग से उनको समाज में स्थान मिले, उनको सम्मान मिले, उसको दृष्टिगत रखते हुए कार्यक्रम किए गए हैं। उसी कड़ी में आज विभिन्न अधिकारियों के स्थान पर इन लोगों को बैठाया गया है। जैसे एसपी सिटी, एक बालिका आज एसपी सिटी का कार्यभार देख रही है, एक बालिका हमारी एसपी ग्रामीण का कार्यभार देख रही है। ऐसे डिफरेंट हमारे जो अधिकारी हैं उन सभी जगहों पे हमारी बालिकाओं को बैठाया गया है। इसके पीछे मंशा ये है कि इन बालिकाओं में आत्मविश्वास जागृत हो और आगे कुछ करने की इनके अंदर भी तमन्ना हो, समाज के मुख्य धारा से जुड़े और आर्थिक रूप से मजबूत बने। इसको दृष्टिगत रखते हुए आज का एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है। और जहाँ तक जिलाधिकारी के पद का कार्यभार ग्रहण करना है, तो आकांक्षा विद्यापीठ इंटर कॉलेज की संध्या भाटिया नामक बालिका ने आज यहाँ जिलाधिकारी का कार्यभार ग्रहण किया और उसने बहुत बेहतर ढंग से लोगों की समस्याओं को सुना और बड़े आत्मविश्वास से उसके क्या निदान हो सकते हैं उस पर मुझसे परिचर्चा की। और निश्चित रूप से संध्या का सहयोग मैं कर रहा था, जिससे कि उनको कार्य करने में कोई दिक्कत न हो। तो एक मेरे लिए भी एक अच्छा अनुभव था और निश्चित रूप से संध्या के लिए एक यादगार पल होंगे उनकी लाइफ के। और जब ये चीज़ अपने साथियों में शेयर करेंगी तो निश्चित रूप से जो और साथी होंगे वो भी प्रेरणा लेंगे, क्योंकि हर आदमी, हर बच्चा एक सपना देखता है, कुछ न कुछ बनने का उसके मन में सपना होता है। कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई प्रशासनिक अधिकारी बनना चाहता है, कोई आर्मी में जाना चाहता है। जैसे संध्या से जब पूछा गया कि आप क्या बनना चाहती हो, तो उन्होंने कहा कि मैं आर्मी में जाना चाहती हूँ। तो निश्चित रूप से एक सपना होता है, अगर उस सपने की दिशा में उनको सही राह दिखाई जाए, सही उनको मार्गदर्शन दिया जाए, तो सपने पूरा करना आसान हो जाता है। तो मैं जो भी आज बालिकाएं इस कार्यक्रम में प्रतिभाग कर रही हैं, मैं उन सबके साथ सारी बालिकाओं के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और एक ऐसे राष्ट्र का सपना ख्वाब देखता हूं कि जहां पुरुष और महिला का कोई भेदभाव न हो, जहां एम्प्लॉयमेंट में महिलाओं की समान भागीदारी हो। और निश्चित रूप से मेरा मानना है कि जो सरकार का एक प्रयास है, राज्य सरकार का, उससे निश्चित रूप से इस दिशा में तेज़ी से हमारे कदम बढ़ेंगे और जो हमारे सपने हैं वो पूरे होंगे। ठीक है, थैंक यू सर।